हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो आज मैं बहुत ही चटपटी रेसिपी लेकर आई हूँ जो खास करके बहुत ज़्यादा पसंद आती है सबको। तो सबके घरों में नाश्ते के साथ ये रेसिपी सबके साथ सुबह शाम बनती ही है। तो खास करके किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करके बनाया जाता है, सिंपल तरीके से भी बनाया जाता है, खड़े मसाले के साथ भी बनाया जाता है, बहुत सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल के इसे बनाया जाता है। तो मैं सिंपल तरीके से आपको बना के दिखाऊंगी एक पोहा रेसिपी, जैसे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जैसे ज़्यादा मिर्ची ना होना, सारी चीज़ें। तो इस तरीके स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ये पोहा। तो पोहा मैंने ये अभी भिगोए नहीं है, तो खाली मैंने ये पोहा ही लिया है। 1 कटोरी पोहा है ये। अब इनको मैंने पानी के अंदर अच्छे से धो लिया है। और ये जो चलनी है ना, नीचे जो ये छेद वाली चलनी है, इसमें मैंने इनको धोकर इस तरीके से रख लिया है। इनके अंदर पानी हमें नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये ज़्यादा गल जाएंगे। तो इस वजह से मैं इस चलनी के अंदर ही इनको छोड़ दूंगी। तो इनका पानी बस निचोड़ना है मुझे। यहाँ पर मैंने ले लेती हूँ प्याज। तो प्याज को अच्छे से बारीकी आप कट कर सकती हैं, आप चाहें तो मोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मोटी प्याज काट के तैयार की है, क्योंकि मुझे पोहा के अंदर ये ऐसी ही प्याज कटना अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं कट कर लेती हूँ अपने मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया, सारी चीज़ों को इस तरीके से मैं कट करती रहूँगी। और ये सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं, लेकिन मैं सिंपल तरीके से ही लेकर आई हूँ आपके लिए पोहा रेसिपी। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर ली है मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई में आपको सरसों का तेल ही यूज करना है। और सरसों का तेल जब तक पकाना है ताकि इसका कच्चापन बाहर ना निकले और ये अच्छे से पक के तैयार हो जाए। यहाँ पर मेरा ये देखिए पूरी तरह से पक्का तैयार हो गया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा तेल ले सकती हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 चमचा ही तेल लिया था। अब यहाँ पर डाल देती हूँ इसके अंदर मैं जीरा। तो जीरे को भी मैं अच्छे से पकाऊंगी ताकि उसका भी कच्चापन अच्छे से निकल जाए। यहाँ पर मेरा तेल भी अच्छे से पक चुका है। ये देखिए पूरी तरह से इसमें एक हीट निकलने लगी है ताकि इसका कच्चापन बहुत निकल जाए। तो मैं तेल को बहुत अच्छे से पकाती हूँ। आँच को आपको ही स्लो ही रखना है, एकदम से आँच तेज नहीं करना है। धीमे धीमे ही हमको इन सारी चीज़ों को इस तरीके से पकाना है। मैं यहाँ पर डाल देती हूँ इसमें जीरा। और जीरा हमें जब तक तड़कने की आवाज़ ना दिखाई दे, अच्छे से पक ना जाए, इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं करूँगी मैं। आप इसके साथ चाहें तो हींग भी ले सकती हैं, लेकिन मैंने हींग का यूज़ बाद में किया था क्योंकि उसका स्वाद अलग से ही निकल जाता है। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ प्याज। और प्याज को मुझे अच्छे से आँच लो करके ही मुझे इसको अच्छे से भूंज लेना है। इसका कलर ही चेंज हो जाएगा। और अच्छे से इसमें डाल देती हूँ मैं प्याज और हरी मिर्ची। इनको भी अच्छे से इस तरीके से पका लूँगी चलाते हुए। याद रहे कि आँच आपको मीडियम आँच पर ही इसको पकाना है, नहीं तो हमारी प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें जल जाएंगी। तो मैं धीमी धीमी आँच पर ही इनको पकाती रहूँगी इसी तरीके से। अगर मसाले सब्जी के अंदर या कोई भी चीज़ बनाते हैं उसके साथ मसाले अगर अच्छे से पक जाएं तो उसकी बहुत अच्छी रेसिपी बनकर तैयार होती है और बहुत ही अच्छा उसके अंदर टेस्ट आता है। यहाँ पर इस तरीके से सारी चीज़ों को पकाने के बाद अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ ये मूंगफली के दाने हैं जो मैंने पहले से ही तल के तैयार रखे हैं, स्टोर करके रख लिए हैं। आप चाहें तो तेल के अंदर इनको भी तल सकती हैं, लेकिन मैंने पहले से ही इनको तल के रखा था। इनको भी अच्छे से इसी तरीके से धीमी धीमी आंच पर ही पकाती रहूँगी 2-3 मिनट के लिए। यहाँ पर डाल देती हूँ मैं सूखा हरा धनिया। और आप यहाँ पर मैगी मसाला आता है, आप उसे भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने मैगी मसाला लिया है थोड़ा, उसे
टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूंगी और अच्छे से इनको फिर से मैं इसी तरीके से पका लूँगी। हमारी जो मूंगफली के दाने होते हैं थोड़ा उसमें कच्चापन दिखता है हमें, तो उनको भी मैं पानी के अंदर इस तरीके से थोड़ा अच्छे से पका लूँगी, क्योंकि बच्चों को ये छोटी छोटी टिप्स हैं बहुत ज़रूरी है पसंद आना। तो वो मूंगफली के दाने को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से इसके अंदर पका लेती हूँ। नहीं तो बच्चे कहते हैं कि मम्मा आपने ये कच्चा ही छोड़ दिया। तो इस तरीके से मैं धीमी धीमी आंच पर ही इनको पका लूँगी अच्छे से, और ये मूंगफली के दाने अच्छे से फूल के तैयार हो जाएंगे इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पोहा। पोहा आपको उस चलनी में ही लेना है, पानी बिल्कुल निकाल देना है इनका बाहर। इस तरीके से एक एक खिला खिला हमारा पोहा बनकर तैयार होगा। इसी तरीके से बनाइएगा। इसके अंदर पानी हमें ज़्यादा देर के लिए पानी के अंदर छोड़ना नहीं है, बहुत जल्दी ये गल जाते हैं। तो मैंने इनको सिर्फ धोकर ही एक चलनी की सहायता में इसको रख दिया था, ताकि इनका पानी निचोड़ के तैयार हो जाए। इस तरीके से चलाते रहना है। एकदम खिले खिले हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर मैंने ये अच्छे से इनको मिला लिया है। यहाँ पर मैंने मिर्ची थोड़ी ही डाली है, ज़्यादा यूज नहीं की है, क्योंकि बच्चों को मिर्ची कम पसंद होती है इसके अंदर। और थोड़ी देर के लिए इसमें हल्दी मिर्ची सब कुछ ऐड करके थोड़ी देर के लिए इसको पका देना है। 5 मिनट के लिए ही इनको थोड़ा भाप देना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाना है। और ये देखिए पूरी तरह से ये बनकर तैयार हो चुके हैं मेरे पोहा, एकदम खिले खिले। और आप इसके साथ नींबू ऐड कर सकती हैं इसके अंदर, आप चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। अब मैं इन पर हरा धनिया भी डाल देती हूँ इस तरीके से। आप यहाँ अचार के साथ, नींबू के साथ इस तरीके से आप नींबू के अंदर डाल सकती हैं। आप चाहें तो इसके अंदर खटाई भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल तरीके से लेकर आई हूँ, जैसे खास करके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो बच्चों को ये नुकसान चीज़ नहीं होती है। और आप सुबह चाय के साथ, शाम को भी चाय के साथ आप नाश्ते में इसे ज़रूर बनाइएगा। इसी तरीके से पोहा बनते हैं। अगर उसमें पानी ऐड करके बनाएंगे तो हमारे खिले खिले एकदम से पोहा तैयार नहीं होते। तो इसी तरीके से बनाइएगा, आपका बहुत ही पोहा एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा। और छोटी छोटी चीज़ों को टिप्स बाय टिप्स लेकर आई हूँ, आप इसी को फॉलो कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है, तो ये सबको पसंद आती है। और सुबह के, शाम के नाश्ते में हर घर में, हर किसी के यहाँ ये चीज़ रेसिपी बनती है। तो इसी तरीके से बनाइएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और आपको कौन सी रेसिपी पसंद है। तो यहाँ पर मेरी पूरी तरह से पोहा तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से आपको पोहा बनाने हैं और बिल्कुल झटपट से 5 मिनट के अंदर ये पोहा मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसी तरीके से